ओम शांति। आज 25 नवंबर 2022 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा कहे, तुम बच्चे कर्मातीत अवस्था को पाने की रेस में हो और जैसे जैसे दुनिया के अंदर विनाश की सारी सामग्री तैयार हो जाएगी, तब तुम भी नंबरवार कर्मातीत स्थिति को पालेंगे। लेकिन बाबा ने कर्मातीत अवस्था बनाने की युक्ति बताई कि बच्चे बुद्धि से और किसी भी चीज की या पुरानी दुनिया की याद न आए, तब कर्मातीत अवस्था बनेगी। साथ ही साथ बाबा कहे, संपूर्ण पवित्रता चाहिए। आज की मुरली में बाबा ने विशेष मम्मा को याद किया कि कन्या थी, मम्मा के अंदर सच्चाई, सफाई थी और पवित्रता थी। इसीलिए मम्मा जिसको भी समझाती थी, तीर लग जाता था। तो बाबा कहे, वो सच्चाई और प्योरिटी तुम बच्चों को भी धारण करनी है। तो सुनते हैं आज के बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, अवगुणों को निकाल साफ दिल बनो। सच्चाई और पवित्रता का गुण धारण करो तो सेवा में सफलता मिलती रहेगी। आज की मुरली से प्रश्न है, तुम ब्राह्मण बच्चों की कर्मातीत अवस्था कब और कैसे बनेगी? उत्तर, जब लड़ाई का सामान पूरा तैयार हो जाएगा। लड़ाई का सामान पूरा तैयार हो जाएगा, तब तुम सबकी कर्मातीत अवस्था नंबरवार बन जाएगी। अभी रेस चल रही है। कर्मातीत बनने के लिए कैसे बनेगी? विधि बताते हैं बाबा। कर्मातीत बनने के लिए पुरानी दुनिया से बुद्धि निकल जानी चाहिए। शिव बाबा जिनसे 21 जन्मों का वर्षा मिलता है, उनके सिवाय दूसरा कोई याद न आए। शिव बाबा के सिवाय और कोई याद न आए। पूरा पवित्र बनो। ये 3 बातें बाबा ने बताई। पुरानी दुनिया से बुद्धि निकल जानी चाहिए, शिव बाबा के सिवाय और कोई याद न आए और पूरा पवित्र बनो, तब कर्मातीत अवस्था बनती जाएगी। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, मुखड़ा देख ले प्राणी, जरा अपने दर्पण में, कितना पाप है कितना पुण्य है। ओम शांति। जबकि बेहद का बाप बच्चों को मिला है और बच्चों ने पहचाना है, अब हर एक महसूस करते हैं कि हम कितना पाप आत्मा थे और कितना पुण्य आत्मा बन रहे हैं। बाबा कहे, हर एक ये महसूस करते थे हम क्या थे और अब क्या बन रहे हैं। जितना जितना श्रीमत पर चलेंगे, उतना जरूर बाप को फॉलो करेंगे। बच्चों के आगे एक तो ये चित्र है और दिलवाड़ा मंदिर भी पूरा यादगार है। गीत भी गाते हैं, दूर देश का रहने वाला अब पराये देश पतित शरीर में आए हैं। दूर देश का रहने वाला अब पराये देश और पतित शरीर में आए हैं। बाप खुद कहते हैं, ये पराया देश है। पराया किसका? रावण का। तुम भी पराये देश अथवा रावण राज्य में हो। भारतवासी पहले राम राज्य में थे, इस समय पराये अर्थात रावण राज्य में है। शिव बाबा तो विचार सागर मंथन नहीं करते, ये ब्रह्मा विचार सागर मंथन कर समझाते हैं कि यह जो जैनी लोग हैं, उनका यह दिलवाड़ा मंदिर है। यह जो चैतन्य होकर गए हैं, उनका ही जड़ यादगार है। आदि देव आदि देवी भी बैठे हैं। ऊपर में स्वर्ग है। अब अगर जो उन्हों के भगत है, उन्हों को ज्ञान मिले तो अच्छी तरह समझ सकते हैं।
जैनियों के जो भगत हैं, बाबा कहे अगर उन्हों को ज्ञान मिले तो अच्छी तरह समझ सकते हैं। कौन सी बात? कि बरोबर नीचे राजयोग की शिक्षा ले रहे हैं, ऊपर में भी प्रवृत्ति मार्ग, नीचे भी प्रवृत्ति मार्ग है। कुंवारी कन्या अधर कन्या का चित्र भी है, अधर कुमार और कुमार भी है। तो मंदिर में आदि देव ब्रह्मा भी बैठा है और बच्चे भी बैठे हैं। अब तुम समझ गए हो। दिलवाड़ा मंदिर का यादगार एकदम एक्यूरेट बना हुआ है। तो बाबा कहे अब तुम समझ गए हो कि ब्रह्मा सरस्वती ही राधे कृष्ण बनते हैं। ब्रह्मा की आत्मा का बहुत जन्म के अंत का जन्म है। यह बाप और बच्चों का यादगार है। ऐसे तो नहीं 1000 लाख चित्र रखेंगे, मॉडल में थोड़े चित्र रखे जाते हैं। यह है जड़ और हमारा है चैतन्य। जिन्होंने कल्प पहले भारत को स्वर्ग बनाया है, उन्हों का यादगार है। जगत अम्बा, जगत पिता और उनके बच्चे हैं। मेजॉरिटी माताओं की होने कारण ब्रह्मा कुमारियां नाम लिख दिया है। हाँ? स्थापना के समय मेजॉरिटी माताओं की होने कारण ब्रह्मा कुमारियां नाम लिख दिया है। मंदिर में भी कुंवारी कन्या और अधर देवी है। अंदर जाएंगे तो हाथियों पर मेल्स के चित्र है। ये सब बातें तुम बच्चे ही समझ सकते हो। तुम अभी साफ दिल बनते हो। बाबा कहे तुम अभी साफ दिल बनते हो, आत्मा से अवगुण निकाल रहे हो। तुम्हारी मम्मा किसको समझाती थी तो उनको तीर लग जाता था। उनमें सच्चाई पवित्रता थी। मम्मा में सच्चाई पवित्रता थी भी कुमारी। मम्मा का नाम पहले आता है, पहले लक्ष्मी फिर नारायण। अब बाप कहते हैं मम्मा जैसे गुण धारण करो, अवगुणों को निकालते जाओ। नहीं निकालेंगे तो पदभ्रष्ट हो जाएंगे। सपूत बच्चों का काम है हर एक बात समझना। पहले तुम बेसमझ थे, अब बाबा समझदार बनाते हैं। अज्ञान में बच्चे खराब होते हैं, अज्ञान काल में बच्चे खराब होते हैं तो बाप का नाम बदनाम करते हैं। यह तो बेहद का बाप है। ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहलाकर फिर ईश्वर बाप का नाम बदनाम करेंगे तो उनका क्या हाल होगा? ऐसा काम क्यों करना चाहिए? कितना रहम दिल बाबा है। रहम आता है। ऐसा काम क्यों करना चाहिए जो पद भी भ्रष्ट हो और बहुतों का नुकसान भी हो? तो बाप ने समझाया है दूर देश से आते हैं पराये देश में। शिव बाबा दूर देश से आते हैं पराये देश में। फिर रावण राज्य द्वापर से शुरू होता है, भक्ति भी द्वापर से शुरू होती है। इस समय सबकी तमो प्रधान जड़ीभूत अवस्था है। यह बेहद का पुराना झाड़ है। बेहद का ज्ञान कोई दे न सके, किसी की ताकत नहीं बेहद का ज्ञान देने की। बेहद का सन्यास कोई करा न सके, वह हद का सन्यास कराते हैं। बेहद का बाप बेहद की पुरानी दुनिया का सन्यास कराते हैं। आत्माओं को समझाते हैं, हे बच्चे ये पुरानी दुनिया है, तुम्हारे अब 84 जन्म पूरे हुए हैं। महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है, विनाश अवश्य होना ही है। विनाश अवश्य होना ही है। इसलिए बेहद के बाप और वर्षे को याद करो। हे आत्माएं सुनती हो? हम आत्मा है, परमात्मा बाप हमको पढ़ाते हैं। जब तक ये पक्का निश्चय नहीं, गोया कुछ भी नहीं समझेंगे। पहले यह निश्चय करें कि हम आत्मा अविनाशी है। हम अशरीरी आत्मा
शरीर में आकर प्रवेश करती है, नहीं तो आदमशुमारी वृद्धि को कैसे पाए। जैसे आत्माएं परमधाम से आकर शरीर में प्रवेश करती है, वैसे परम पिता परमात्मा भी इस शरीर में प्रवेश कर कहते हैं। वैसे परमात्मा भी इस शरीर में प्रवेश कर कहते हैं। क्या कहते हैं? तुम हमारे बच्चे हो, तुम मुझ सागर के बच्चे जलकर खाक हो गए हो। अब मैं आया हूं तुमको पावन बनाकर वापस घर ले जाने के लिए। जो विकार में जास्ती जाते हैं उनको ही पतित भ्रष्टाचारी कहा जाता है। ये सारी दुनिया ही विकारी है। इसलिए ड्रामा प्लान अनुसार मैं रावण के देश में आया हूँ। सारी दुनिया ही विकारी है, इसलिए ड्रामा प्लान अनुसार मैं रावण के देश में आया हूँ। 5000 वर्ष पहले भी आया था। हर कल्प आता हूँ और आता भी हूँ संगम युगे। बच्चों को मुक्ति, जीवन मुक्ति देने आता भी हूँ संगम युगे। क्यों? बच्चों को मुक्ति, जीवन मुक्ति देने आता हूँ। सतयुग में है जीवन मुक्ति, बाकी सब मुक्ति में रहते हैं। तो भी इतनी सब जो आत्माएं हैं उनको ले कौन जाएगा? बाप को ही लिबरेटर और गाइड कहा जाता है। बाप ही आकर भक्तों को भक्ति का फल देते हैं। तुम ही पुजारी से पूज्य बनते हो, बाबा कोई और तकलीफ नहीं देते हैं। दिलवाड़ा मंदिर में चित्र बरोबर ठीक है। बच्चे योग में बैठे हैं। उन्हों को शिक्षा देने वाला कौन है? परम पिता परमात्मा का चित्र भी है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा सतयुग की स्थापना कर रहे हैं। यहां भी चित्र में देखो, झाड़ के नीचे तपस्या कर रहे हैं। बाबा कल्प वृक्ष की बात करते हैं। बाबा कहे यहां भी चित्र में देखो, झाड़ के नीचे तपस्या कर रहे हैं। ब्रह्मा सरस्वती की भी मां हो गई। ब्रह्मा सरस्वती की भी मां हो गई। ब्रह्मा मां कहा तो बाबा कहे वो सरस्वती की भी मां हो गई। गाया भी जाता है, त्वमेव माताश्च पिता। निराकार को कैसे कह सकते? उसमें उसने प्रवेश किया है। शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा में प्रवेश किया है, तो ये माता बनी ना। सन्यासी तो निवृत्ति मार्ग वाले हैं, अपने मुख से कहते हैं कि ये हमारे फॉलोअर्स है। वे कहते हैं हम फॉलोअर्स हैं। यहां तो मात पिता दोनों है, इसलिए कहते हैं त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। तो बाबा कहे बंधु भी है, जिसमें प्रवेश करते हैं वह भी पढ़ते रहते हैं, तो सखा भी बन जाते हैं। ब्रह्मा बाबा भी हमारे साथ साथ पढ़ाई पढ़ते हैं, तो सखा भी बन जाते हैं। शिव बाबा कहते मैंने ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट किया है। तुम राजयोग सीख रहे हो। शिव बाबा को अपना शरीर तो है नहीं। वहां मंदिर में लिंग रखा है। दिलवाड़ा का अर्थ कोई समझ न सके। अधर कुमारी कुंवारी कन्या भी है, सिखलाने वाले शिव का भी चित्र है। स्वर्ग का मालिक बनाने वाला जरूर उस्ताद चाहिए। वहां से कृष्ण की बात नहीं। जहां ब्रह्मा बैठा है वहां से कृष्ण कैसे आए? श्री कृष्ण की आत्मा तपस्या कर रही है, इसलिए सुंदर बनने के लिए। अभी वह श्याम है। ऊपर में वैकुंठ के सुंदर चित्र खड़े हैं। दिलवाड़ा में ऊपर में वैकुंठ के सुंदर चित्र खड़े हैं। ब्राह्मण ब्राह्मणियां ही फिर देवता बनेंगे। तुम्हें ऐसा बनाने वाला सबसे ऊंचा है, तो ये दिलवाड़ा मंदिर भी सबसे ऊंचा है। तुम बच्चे ज्ञान तो सबको देते हो। बाबा क्या कहे? तुम बच्चे ज्ञान तो सबको देते हो, लेकिन
कई समझते हैं कि ज्ञान में आकर पति पत्नी दोनों साथ रहते पवित्र रहे, यह तो बहुत बड़ी ताकत है। परंतु यह नहीं समझते कि यह सर्वशक्तिवान बाप की ताकत है। हाँ, दुनिया में मनुष्य इसलिए असंभव समझते हैं क्योंकि वो समझते हैं हमारे पास वो ताकत नहीं है, तो बहुत बड़ी ताकत चाहिए। क्योंकि यह नहीं जानते कि ये सर्वशक्तिमान बाप की ताकत है। जो भी ब्रह्मा कुमार कुमारियां पवित्र बनते हैं, वो अपने बल से नहीं बन सकते हैं, क्योंकि वो पतित आत्मा नीचे गिरते गए हैं। तो ये प्रमाण है कि जब तक सर्वशक्तिमान बाप आकर वो ताकत न दे, तब तक पवित्र बन नहीं सकते। इसीलिए बाबा कहे पहले संकल्प करो कि हमें पवित्र बनना है, तो बाप की ताकत जरूर मिलेगी। और यही सबसे बड़ा अनुभव है। बाप देखो स्वर्ग की कितनी भीति देते हैं। बच्चे पवित्र बनो तो स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। माया के तूफान तो बहुत आएंगे, ये भी बाबा सावधान करते हैं। माया के तूफान तो बहुत आएंगे। बाप कहते बच्चे तुम कितना फर्स्ट क्लास थे, तुमको क्या हो गया? तुम कितने फर्स्ट क्लास थे, तुमको क्या हो गया? बाबा झट बताएंगे इस समय ब्राह्मणों की माला में नंबरवार कौन कौन है। परंतु सब कायम नहीं रहेंगे। कमाई में दशाएं बैठती है ना, किसको राहु की दशा बैठती है तो फिर छोड़ चले जाते हैं पुरानी दुनिया में। कहते हैं हमसे मेहनत नहीं होती है, बाबा को याद नहीं कर सकते, नहीं कहने से नास्तिक बन जाते हैं। दशाएं फिरती रहती है, माया के तूफान आने से ढीले हो जाते हैं। अगर भागंती हो गया तो समझेंगे शाम बन गया। अगर भागंती हो गया तो समझेंगे शाम बन गया। यहाँ आते हैं इसलिए सुंदर बनने। तुम ब्राह्मण कुल वाले शाम से सुंदर बन रहे हो। यहाँ बहुत जबरदस्त कमाई है। बच्चे जानते हैं मम्मा बाबा लक्ष्मी नारायण बनेंगे। बच्चे कहते बाबा हम भी आप जैसा पुरुषार्थ कर जरूर तख्त नशीन बनेंगे, वारिस बनेंगे। परंतु फिर भी ग्रहचारी बैठ जाती है। संकल्प करते हैं लेकिन फिर भी माया की ग्रहचारी बैठ जाती है। चलन भी अच्छी चाहिए। तुम्हारा धंधा है घर घर में संदेश पहुंचाना। कौन सा? कि शिव बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। विनाश सामने खड़ा है, तुम निमंत्रण देते रहो, तुम्हारी दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जाएगी। सेंटर्स खुलते जाएंगे, ये इतना बड़ा मकान भी कम पड़ जाएगा। आगे चल कितने मकान चाहिए। ड्रामा में आने वालों के लिए प्रबंध भी जरूर चाहिए। बच्चे अपने लिए सब कुछ कर रहे हैं, तो बच्चों को बेहद की खुशी होनी चाहिए। परंतु माया घड़ी घड़ी बुद्धि योग तोड़ देती है। अभी माला बन नहीं सकती, अंत में रुद्र माला बनेगी, फिर विष्णु की माला बन जाएंगी। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं। अंबा के मंदिर में आगे भी अपना सेंटर होना चाहिए। अंबा के मंदिर में, अंबाजी में बाबा कहे आगे भी अपना सेंटर होना चाहिए, जो सबको समझाया जाए। तो अभी यह ज्ञान ज्ञानेश्वरी है, वहां भी भीड़ मच जाएगी। तुम सिर्फ काम करो, पैसे छम छम कर आ जाएंगे। बाबा कहे पहले सेवा करो, पैसे छम छम कर आ जाएंगे। ड्रामा में पहले से नूंदा हुआ है। तुम 10 सेंटर खोलो, बाबा ग्राहक दे देंगे। परंतु सेंटर ही नहीं खोल सकते। कलकत्ते जैसे शहर में तो बहुत सेंटर खुलने चाहिए। हिम्मत दे बच्चे, मत दे बाप, किसको भी टच कर देंगे। बाबा
इसको भी टच कर देंगे। काम तुमको करना है। बहुरूपी के बच्चे, तुम बहुरूप धारण कर ये सर्विस कर सकते हो। कहां भी जाकर बहुतों का कल्याण कर सकते हो। जैनियों की भी सर्विस करनी है। बहुत अच्छे बड़े बड़े जैनी हैं, परंतु बच्चों की इतनी विशाल बुद्धि नहीं है जो सर्विस करे। कुछ देह अभिमान रहता है। सर्विस न होने का कारण बाबा ने बताया, कुछ देह अभिमान रहता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, बाप का बनकर माया के वश नहीं होना है। कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करना है। बाप को भूल नास्तिक नहीं बनना है। दूसरी पॉइंट, बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है। बेहद खुशी में रहकर विशाल बुद्धि बन सेवा करनी है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, दिल की समीपता द्वारा सहयोग का अधिकार प्राप्त कर उमंग उत्साह में उड़ने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। दिल की समीपता द्वारा सहयोग का अधिकार प्राप्त कर उमंग उत्साह में उड़ने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। जो बच्चे दूर बैठे भी सदा बाप की दिल के समीप है, उन्हें सहयोग का अधिकार प्राप्त है और अंत तक सहयोग मिलता रहेगा। इसलिए इस अधिकार की स्मृति से कभी भी न तो कमजोर बनना, न दिल शिकस्त बनना, न पुरुषार्थ में साधारण पुरुषार्थी बनना। बाप कंबाइंड है, इसीलिए सदा उमंग उत्साह से तीव्र पुरुषार्थी बन आगे बढ़ते रहना। कमजोरी व दिल शिकस्तपन बाप के हवाले कर दो। अपने पास सिर्फ उमंग उत्साह रखो। बाबा कहे, कमजोरी व दिल शिकस्तपन बाप के हवाले कर दो, अपने पास सिर्फ उमंग उत्साह रखो। आज का स्लोगन है, श्रीमत के कदम पर कदम रखते चलो तो संपूर्णता की मंजिल समीप आ जाएगी। श्रीमत के कदम पर कदम रखते चलो तो संपूर्णता की मंजिल समीप आ जाएगी। फिर मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य है। पहली पॉइंट जिस पर मम्मा ने समझाया है, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। ये तीन शब्द कहते हैं, इसको यथार्थ समझना जरूरी है। मनुष्य समझते हैं ये तीनों गुण इकट्ठे चलते रहते हैं, परंतु विवेक क्या कहता है? क्या यह तीनों गुण इकट्ठे चले आते हैं? वह तीनों गुणों का पाठ अलग अलग युग में होता है। ये तीनों गुण इकट्ठे चले आते हैं, वह तीनों गुणों का पाठ अलग अलग युग में होता है। विवेक तो ऐसा ही कहता है, मम्मा कहती है, विवेक तो ऐसा ही कहता है कि ये तीनों गुण इकट्ठे नहीं चलते। जब सतयुग है तो सतोगुण है, द्वापर है तो रजोगुण है और कलयुग है तो तमोगुण है। जब सतो है तो तमो रजो नहीं, जब रजो है तो फिर सतो गुण नहीं। यह मनुष्य तो ऐसे ही समझकर बैठे हैं कि ये तीनों गुण इकट्ठे चलते आते हैं। यह बात कहना सरासर भूल है। वो समझते हैं जब मनुष्य सच बोलते हैं। दुनिया में मनुष्य क्या समझते कि जब मनुष्य सच बोलते हैं, पाप कर्म नहीं करते हैं, तो वो सतोगुणी होते हैं। परंतु विवेक कहता है, जब हम कहते हैं सतोगुण, तो इस सतोगुण का मतलब है संपूर्ण सुख
गोया सारी सृष्टि सतोगुणी है। बाकी ऐसे नहीं कहेंगे कि जो सच बोलता है वो सत्वगुणी है और जो झूठ बोलता है वो कलयुगी तमोगुणी है। ऐसे ही दुनिया चलती आती है। अब जब हम सतयुग कहते हैं तो इसका मतलब है सारी सृष्टि पर सतो गुण सतो प्रधान चाहिए। सतो गुण भी सतो प्रधान चाहिए। हाँ, कोई समय ऐसा सतयुग था जहां सारा संसार सतोगुणी था। अब वो सतयुग नहीं है। अभी तो है कलयुगी दुनिया। गोया सारी सृष्टि पर तमो प्रधानता का राज्य है। इस तमोगुणी समय पर फिर सतोगुण कहां से आया? अब है घोर अंधियारा जिसको ब्रह्मा की रात कहते हैं। ब्रह्मा का दिन है सतयुग और ब्रह्मा की रात है कलयुग। तो हम दोनों को मिला नहीं सकते। सतोगुण और तमोगुण दोनों को मिला नहीं सकते। फिर दूसरी पॉइंट पर मम्मा ने समझाया है, इस कलयुगी संसार को असार संसार क्यों कहते हैं? क्योंकि इस दुनिया में कोई सार नहीं है। माना कोई भी वस्तु में वो ताकत नहीं रही, अर्थात सुख शांति पवित्रता नहीं है। जो इस सृष्टि पर कोई समय सुख शांति पवित्रता थी, अब वो ताकत नहीं है। क्योंकि इस सृष्टि में 5 भूतों की प्रवेशता है। इसलिए ही इस सृष्टि को भय का सागर अथवा कर्म बंधन का सागर कहते हैं। इसलिए ही मनुष्य दुखी हो परमात्मा को पुकार रहे हैं, परमात्मा हमको भव सागर से पार करो। इससे सिद्ध है कि जरूर कोई अभय अर्थात निर्भयता का भी संसार है जिसमें चलना चाहते हैं। इसलिए इस संसार को पाप का सागर कहते हैं, जिससे पार कर पुण्य आत्मा वाली दुनिया में चलना चाहते हैं। तो दुनियाएं दो है, एक सतयुगी सार वाली दुनिया, दूसरी है कलयुगी असार की दुनिया। दोनों दुनियाएं इस सृष्टि पर होती है। अच्छा, ओम शांति।